हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक जो है दोनों चैप्टर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दोनों चैप्टर को जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए ताकि आपको आने वाले जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जिसमें पढ़ेंगे उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वो चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा जनित्र होगा जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करते हैं। यानी जनित्र की अगर हम लोग बात करें कि जनरेटर होता क्या है, तो जनरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में। जनित्र के बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, विद्युत जो आपका यांत्रिक ऊर्जा उसको चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी एक ऐसा जनरेटर जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। हम लोग इसके सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता कैसे है। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम दो अस्थायी चुंबक होता है। एक होता है आपका, यहाँ पर हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बोर्ड में भी पूछता है सचित्र वर्णन। तो ये मान लीजिए आपका एक अस्थायी चुंबक है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, और एक दूसरी तरफ एक दूसरा ध्रुव रखा है चुंबक का, और ये मान लीजिए नॉर्थ, यानी दो चुंबक है, एक आपका जिसका नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। इन चुंबकों के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली को ला करके रखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसका डिजाइन ही तैयार करते हैं, इसकी संरचना तैयार करते हैं कि यह कैसे होता है। तो ये आपका एक आयताकार इसमें कुंडली हो गई, और इस कुंडली में एक मुख्य अक्ष होता है, मेन एक्सिस जिसको कहते हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें एक क्या होता है, सॉफ्ट होता है कुछ इस प्रकार से, और इस सॉफ्ट में एक रिंग होता है, वलय जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आपके एक दो वलय होते हैं, तो ये आप बनाएंगे वलय। एक ये है आपका जो कि यहां से एक तार जुड़ा होता है, और एक दूसरा वलय यहां पर होगा इस प्रकार से, ऐसे। ये थोड़ा सा डिज़ाइन आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसकी संरचना पूछी जाती है। तो ये क्या है, दूसरा वाला है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका रिंग 1 इसको मान लीजिए, ये आपका है रिंग 2। ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एक ब्रश लगा होता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक ब्रश लगा होता है, यानी दो ब्रश होते हैं। और इस ब्रश से आपके दो कनेक्टिंग वायर होते हैं, चालक तार जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें हमने क्या किया, एक बल्ब जोड़ दिया। ये सेकंड ब्रश है, इसको हम लोग नाम दे, ये तो आपका है रिंग 1 और ये है रिंग 2। यहाँ पर ये इसको मान लीजिए ब्रश 1 और ये है आपका ब्रश 2। और यहाँ पर ये आपका बल्ब है, ये मान लीजिए एक्स टर्मिनल इसका, और ये वाई टर्मिनल है। तो ये होता है आपका एसी जनित्र का जो स्ट्रक्चर है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस कुंडली को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ये एक आयताकार कुंडली है। अब देखो इसमें विद्युत ये उत्पन्न कैसे होता है, हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी कुंडली में अगर हम उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कुंडली में क्या करता है, एक प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बी है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ उस तरफ है। और यहां पर हमने एक कुंडली रखा है ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जब इसके बीच में है तो इस स्थिति में यहां पर अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक कुंडली है। ये जो आपका नोटबुक है इसको हम लोग मान लेते हैं कुंडली है। इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। यहां पर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ पर एक क्या है, आयताकार कुंडली ए बी सी एंड डी, और यही नाम हम इधर भी दे देते हैं। ये आपका बी, ए, सी
डी। इस प्रकार से एक आयताकार कुंडली ठीक है ऐसे। अब देखो हम क्या करते हैं, इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घुमाते हैं। जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक डायनमो होता है और उस डायनमो को क्या किया जाता है, इंजन के द्वारा घुमाया जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस कुंडली को इस प्रकार से इसके अंदर घुमाते हैं। तो जब आप इस कुंडली को इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम जो लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता, यानी यहां पर चुंबकीय फ्लक्स इस दिशा में बना हुआ है। तो जब आप इस कुंडली को इस प्रकार से घुमाएंगे तो इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, उसके मान में परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी आप देखिए तो ये कुंडली इस प्रकार से, तो इसके भीतर से यानी ये जो आपका एरिया है इसके भीतर से किसी प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको इसके इस प्रकार से क्रॉस करके घुमाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे, तो उस स्थिति में इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना शुरू होगा। और जैसे जैसे आप ये कुंडली घुमाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। यानी इस स्थिति में इसके भीतर से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में सबसे ज्यादा होगी। और यहां पर उसके बाद जब ये आधा फिर से इधर की तरफ घूमना शुरू होगा तो फिर इस प्रकार से इसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि ये क्या होगी, एंगल जब घूमेगा तो इसके भीतर से हमें कुल मिलाकर देखना है इस कुंडली के भीतर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो उस स्थिति में इसके भीतर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि ये जब इस प्रकार से घूमेगा तो एंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इसके अंदर से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। और जब कमी होगी तो उस स्थिति में एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये कुंडली क्या होगी, पूरी तरह से ऐसे आधा घूम जाएगी। यानी पहले कुंडली ऐसे थी तो ये इसको हमने घुमा करके क्या किया, आधा चक्कर ऐसे किया। तो जब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको आधा चक्कर घुमाएंगे तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन के कारण इस कुंडली में जो आपको एक कुंडली दिख रहा है इसमें एक क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें एक धारा को प्रेरित करता है जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं कि इस कुंडली में कितनी धारा उत्पन्न हुई। और फैराडे के नियम से तो हमें मालूम है कि इसमें प्रेरण के द्वारा धारा उत्पन्न होगी, लेकिन अब उसमें हम लोग ज्ञात करते हैं कि धारा जो है वो किस दिशा में उत्पन्न हुई। क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा, मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो मान लीजिए पहले कुछ समय में धारा की दिशा ए से बी थी, तो अगले कुछ समय में इसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए हो जाएगी। यानी एक निश्चित समय अंतराल में इसके धारा की दिशा क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहां पर इस धारा की दिशा अगर हम लोग देखें तो हम चूंकि इस कुंडली को कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं, यानी CD जो है इस प्रकार सामने आएगा और AB जो होता है अंदर की ओर जाता है। तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार हम लोग इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उसका हम मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ते हैं कि ये परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो जब यहां पर अगर हम इस तर्जनी अंगुली को, ये तर्जनी अंगुली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं और अंगूठे को चालक की गति की दिशा में करते हैं, तो जो आपका मध्यमा अंगुली होता है ये बताता है प्रेरित धारा की दिशा। यहां पर देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप तर्जनी अंगुली को उधर करेंगे। हम जाते हैं कि यहां पर जो CD है वो क्या है, बाहर आ रहा है और AB क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो पहले हम लोग AB पर देखते हैं कि धारा किस दिशा में होगी। तो AB क्या हो रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है, इसमें अंदर की ओर गति, और ये क्या होता है, ऐसे लंबवत बाहर की ओर आता है और ये क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। तो हम क्या करते हैं, AB की दिशा में अंगूठा करते हैं क्योंकि AB पहले अंदर की ओर जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा नॉर्थ से साउथ है, तो हमारी जो मध्यमा है वो क्या है, नीचे की ओर है। यानी इस ये जो आपका AB है इसमें प्रेरित धारा जो होगी वो B से A की दिशा में प्रेरित होगी। अगर हम CD में देखें तो CD जो होता है वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ, और जब CD बाहर आ रहा है तो अंगूठे को कहां करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र हमारा नॉर्थ से साउथ है, तो आपका जो ये अंगूठा है, ये जो मध्यमा अंगुली है क्या ऊपर की ओर है, यानी इसमें जो प्रेरित धारा होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। यानी CD में जो प्रेरित धारा है वो D से C की ओर है और AB में जो धारा है वो B से A की ओर है। यानी अगर हम इस कुंडली को इस प्रकार से घुमाते हैं, इस प्रकार से, कैसे, ये कुंडली है इसको हम ऐसे वामावर्त घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उस स्थिति में इसमें धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, B से A, और यहां से होते हुए ऐसे ही आएगी और इस प्रकार होते हुए क्या होगी, इस कुंडली से होते हुए यहां से D से C की ओर जाएगी। यानी DCBA दिशा में क्या होगी, इसमें धारा प्रेरित होगी आधे चक्कर में। अब देखो कुंडली ऐसे थी, ऐसे हो गई, तो देखिए यहां पर CD क्या हो गया। अब देखो पहले AB इधर था, AB इधर था, आधा इसको हमने घुमाया तो AB पहुंच गया इधर, यानी यहां पर AB हो गया और CD हो गया आपका इधर। तो अगर हम सेकंड स्थिति देखें, अगले आधे चक्कर में देखें, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी।
अगर हम लोग अगले आधे चक्कर में देखें इसी जनरेटर में धारा की दिशा, क्योंकि धारा की दिशा चेंज होगी, तो इसको समझने के लिए हम लोग अगला एक संरचना बनाते हैं। ये आपका यस है, ये आपका नॉर्थ है। यहाँ पर कुंडली जो है वो उसकी दिशा थोड़ी सी चेंज हो गई है, कुछ ऐसे। ये आपका एक वलय है। अब एक चीज आपको यहां पर और ध्यान देना है, ये आपका है ए बी, ये है आपका सी एंड डी। इसमें एक ब्रश लगा है और इसमें भी एक ब्रश लगा हुआ है। ये है आपका रिंग 1, ये है आपका रिंग 2, ये है आपका ब्रश। अरे एक मिनट इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इधर हम लगाते हैं ब्रश B1 और इधर हम लोग लगाते हैं इसमें ब्रश B2। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहां पर इस कुंडली की अब देखो जो स्थिति वो चेंज होगी। पहले ए बी जो था अंदर की ओर जा रहा था, सी डी बाहर की ओर आता, तो ये घूमते 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 आधा चक्कर घूम गया। अब देखो ये स्थिति चेंज होगी, ए बी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है और सी डी अंदर जा रहा है। यहां पर देखो ए बी अब बाहर आएगा, अगर इसको ऐसे घुमाएंगे ए बी बाहर आएगा, सी डी अंदर जाएगा। यानी अब यहां पर ए बी और सी डी में धारा की दिशा कुछ दूसरी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम पहली 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ये आपका तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो होता है ये आपका चालक की गति की दिशा होती है, और जो आपका ये मध्यमा होता है ये बताता है चुंबकीय, ये प्रेरित धारा की दिशा। तो यहाँ पर देखो तो चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ से साउथ की ओर है, तो वहां उधर करेंगे। यहाँ पर देखो सीडी अंदर की ओर जा रहा है, तो इसमें जो प्रेरित धारा वो क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी नीचे की ओर इस प्रकार से। देखिए अंगूठा चालक की गति की दिशा अंदर है और ये तर्जनी उंगली, ये मध्यमा उंगली नीचे है, तो इसमें धारा की दिशा इधर होगी। यहाँ पर देखो तो ये बाहर आ रहा है, तो ये बाहर है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र तो नॉर्थ से साउथ है, तो आपका उंगली किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो इसमें जो धारा की दिशा है वो ऊपर हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए तो ए बी में धारा की दिशा बी से ए की ओर था, यहाँ पर सेकेंड स्थिति में आधा चक्कर घूमने के बाद यही दिशा क्या होगी, ए से बी हो गई। पहले क्या था, बी से ए था, बाद में क्या हो गया, ए से बी हो गया। इसी प्रकार सी डी में देखो तो सी डी में पहले जो धारा थी वो डी से सी थी, यहां पर देखो तो डी से सी थी, लेकिन बाद में यही आधा चक्कर घूमने के बाद क्या हो गया, सी से डी हो गया। तो अब यहां पर जो धारा होगी वो किस दिशा में प्रवाहित होगी, यहां पर अब धारा प्रवाहित होगी ए बी सी डी दिशा में। और यहां पर अगर हम धारा की दिशा देखें तो यहां पर जो प्रवाहित धारा है वो प्रवाहित हो रही है डी सी बी ए दिशा में। तो इस प्रकार से देखिए तो एक चक्कर में धारा की दिशा क्या हो रही है, 2 बार चेंज हो रही। एक तो ए डी सी बी ए की दिशा में थी और बाद में वही दिशा क्या हो गई, ए बी सी डी की दिशा में। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न धारा होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। और ये जो जनरेटर है इस प्रकार का, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो आई होप आपको इसका जो ये क्रियाविधि, आपका जो सिद्धांत है आपको समझ में आया होगा। सिद्धांत अगर पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि जब भी किसी भी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली से भीतर, उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है, अगर कुंडली बंद परिपथ में होती है तो उसमें एक धारा को प्रेरित करती है। और यही होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, जो कि फैराडे का प्रथम नियम है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका परिमाण कितना होता है, उसका एक सूत्र है, उसका हम डेरिवेशन करेंगे, और कई सारी स्थितियां उसमें है कि अलग अलग स्थितियों में क्या क्या होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।